ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं मेरी जान, ये तो प्यार है और तेरा आशिक तेरे लिए तैयार है। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती, हटो रास्ते से। अब नहीं तो कल करना तो पड़ेगा, तेरे पुराने आशिक। आगे वाली। हाँ जी दीदी। क्या बात है? कुछ बैठी नहीं। है? क्या बात होगी? चेहरा मायूस सा हो रहा तेरा तो आज। कुछ नहीं दीदी, कुछ बात नहीं है। कुछ तो बात है वानी, तू बता मुझे। बस क्या बताऊं दीदी, जब मैं कॉलेज जाती हूँ मुझे कुछ लड़के बहुत परेशान करते हैं। अच्छा देख वानी, माँ तो हमारा है नहीं, बाप हमारा बीमार रहे, और तू सब कुछ छोड़ कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इन बातों में ध्यान मत लगाए कर, तेरी पढ़ाई का नाश हो जाएगा। मैं कहाँ ध्यान देती हूँ उन पे दीदी। तू एक काम कर, आराम कर ले, चल। लाली पड़ी भी रही है, खाली गोल मिंडी खींच रही है। पिताजी आप तो बीए तक गए नहीं हो, आपको क्या पता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। ठीक है लाली, तेरी बहन ने तो बीए कर ली और काम धंधा भी संभाल ली, तू कैसे संभालेगी? पिताजी मैं तो आगे के लिए स्टडी करूंगी। अरे पिताजी आप इसे क्यों परेशान कर रहे हो? कॉलेज से आकर सारा काम तो मेरे साथ करवा रहे हो। वानी तू पढ़ जितना तेरा मन है, तुझे कोई ना रोकना। राम राम। राम राम बेटे, राम राम। आजा बैठ। और कैसी तबीयत है तेरी अब? हाँ ठीक ठाक बेटे, आराम है थोड़ा सा। निशा भाई खत्तर चाय लिया। ना ताऊ मैं ना पिया करता चाह, चाह तो तुम ही पियो बस। ठीक है बेटे, और सुना घर परिवार में सब ठीक ठाक? हाँ ताऊ सब ठीक है, बस मैं कल पता ले आऊँ, पता लेना आ गया था थारा। चलो बढ़िया करा बेटे। तो मैंने कह रहा था ताऊ, हाँ अब निशा तो पढ़ लिख ली, इसकी शादी वादी के बारे में नहीं सोचा कुछ? देख रहा हूँ बेटे, कहीं ढंग का छोरा मिल गया तो कर दूंगा पीले हाथ। गैर ना मानिए ताऊ तू मुझे, तेरा जब भी कोई काम हो ना तू मुझे बता दिया, 24 घंटे तैयार हूँ तेरे लिए मैं। ठीक है बेटे, तेरे जैसे संस्कारी बालक कहाँ मिले हैं आजकल। ना बताओ, मेरे पे दूसरे का दुख देखा ही ना जाता। अच्छा ताऊ अब तो मैं चलूँ, कोई काम होगा तो बता दिए फिर आ जाऊंगा। ठीक है बेटे। निशा बराबर वाला कुत्ता खुल रहा होगा, इसे नीचे तक छोड़गा। सुनना, मुझे आपसे कुछ बात करनी। बात करने के लिए तो मैं भी आऊँ तेरे से। ये तो मुझे भी पता है कि आप मेरे पिताजी का पता लेने नहीं आते, आप किसी और ही मकसद से आते हो। अगर मैं किसी और मकसद से भी आता हूँ तो उसमें क्या गलती है? जैसा आप सोच रहे हो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ऐसा लड़का मैं भी ना, मैं भी तुझे दिल से प्यार करूँ। ये प्यार व्यार के चक्कर छोड़ दे, इस प्यार व्यार में हम नहीं पड़ते, इतनी फुर्सत नहीं है हमें। निशा जी, फुर्सत तो आज के ज़माने में किसी को ना है, लेकिन प्यार के लिए तो समय निकालना ही पड़ता है। जिम्मेदारियों का बोझ इतना है, किसी और बात के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। निशा जी, जिंदगी जीने का नाम है और प्यार के बिना तो ये अधूरी होती है। ये मेरी सारी जिंदगी मेरे पिताजी को अर्पित है, जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। इस जन्म में तो मैं उनका कर्ज उतार नहीं पाऊंगी। निशा जी, मैंने ये कब कहा कि आप अपने पिताजी का कर्ज मत उतारो, लेकिन कुछ कर्ज दोस्तों के भी होते हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान दो। कमाल है, आजकल लोग जिस घर में बैठते हैं वहीं अपनी आशिकी शुरू कर देते हैं। और बिल्लू जी, आप तो मुझे माफ कर दीजिए, अपनी दाल कहीं और गलाइए प्लीज। प्यार अपनी जगह है, लेकिन विचार अच्छे हैं। आएगी तो इसी रास्ते को यार आज वो। तो सही कह रहा है। तो चले।
पहचाने तो ना मेरी जान, मैं तुम्हारा पुराना आशिक हूँ। आशिक जी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। बैठो गाड़ी में। वानी किसी की गाड़ी में? हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तो पिताजी को भी नहीं बता सकती। दीदी पढ़ रही हो? हाँ, थोड़ा फ्री टाइम में पढ़ लेती हूँ। दीदी मुझे एक कप चाय बना दो, मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि आज एक्स्ट्रा क्लासेस थी ना। एक्स्ट्रा क्लास? गाड़ी में? क्या? वानी, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और बड़ों से कुछ नहीं छिपाते। सच सच बता कि बात क्या है? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो और कैसी बात है? दीदी हर बात आपको थोड़ी ना बताई जाएगी। हाँ, ये भी तो सही कह रही मेरी बहन, हर बात मुझे थोड़ी बताएगी। पर मेरी बहन, माँ तो हमारे है नहीं और पिताजी हमारे बीमार रहते हैं। जो भी बात का समाधान निकालना वो हम दोनों को ही तो निकालना है। आप हर बात पे मुझे ही टोकती है। क्या वानी, अब मेरा इतना भी हक नहीं? हक? दीदी मैं कोई गैर नहीं हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपना स्टैंड लेना जानती हूँ। निशा बेटी। पिताजी आप? हाँ बेटी। और तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है बेटी। पिताजी आप तो सो रहे थे। बेटी, जिस बाप के बिन माँ की दो जवान बेटी हो, उसे नींद कैसे आ सकती? पिताजी आप कैसी बात करते हो? क्या हम आप पर बोझ हैं? बेटी, किसी भी बाप पर बोझ नहीं होती, लेकिन जो अब हो रहा था, इस बोझ को कोई भी बाप नहीं उठा सकता मेरी बेटी। क्या पिताजी आपने सब कुछ सुन लिया? हाँ बेटी। पिताजी, वाणी अभी नादान है। अगर हम उसको डांटेंगे तो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। उसको सुधारना हमारा फर्ज है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब जवान और इतनी समझदार हो। क्या पिताजी तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? भगवान के बाद तेरा ही सहारा है बेटी। भाई बेटा। हाँ जी पिताजी। क्यों, तबीयत तो ठीक है? हाँ जी। बेटी, पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान दिया कर, अपनी सेहत का ख्याल रखा कर, पढ़ा लिखा के हम मिनिस्टर ना बना लें। पिताजी दीदी ने मेरे बारे में कुछ बोला है क्या? दीदी ना? पिताजी, वाणी अभी नादान है। अगर हम उसको डांटेंगे तो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। ना ना, वो तो तेरी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कॉलेज में जा है, काम में मेरा हाथ बटा रहे हैं, कह रही थी कि मैं थक जाऊं, वो नहीं थकती। अच्छा पिताजी, दीदी ऐसा बोल रही थी? ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखा कर। अरे है के ताऊ, कहाँ गया? वो तो दवाई लेने गए। दवाई लेने गया? हाँ। मुझे बता देते, मैं ले आता दवाई तो। तुम फैला दियो। हाँ ये भी ठीक कह रही। चले तो हम तो भाई, तू तो कहे नहीं हमें आ जा। बिल्लू जी आप अंदर आ जाओ, आपसे जरूरी बात करनी है। आओ बिल्लू जी बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अब तुझे पता नहीं था, चाय तो मैं पीता नहीं।
हाँ निशा, बताओ क्या जरूरी बात करनी थी? बिल्लू जी, जो मैं आपको बात बताऊंगी, क्या मैं विश्वास कर सकती हूँ कि आप किसी को नहीं बताओगे? बिल्कुल विश्वास कर सकती हो, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। बिल्लू जी, सड़क छाप आशिकों की तरह बात मत बनाइए। मैं आपको सड़क छाप लगता हूँ? ये मेरे घर की इज्जत की बात है, इसलिए बताने से डरती हूँ। देखो निशा जी, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो बताओ, वरना कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, विश्वास तो किसी न किसी पर करना पड़ता है। ठीक है, तो बताती हूँ। मेरी बहन वाणी किसी लड़के के चक्कर में फंस गई है, मुझे उसे बचाना है। और बिल्लू जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं मदद के लिए तैयार हूँ निशा जी, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि वो एक आवारा और बदचलन लड़के के चक्कर में फंस गई। क्या तुम जानते हो? अच्छी तरह, वो मेरा दोस्त सहदेव है। वो आवारा? हाँ, वो आवारा। तो बिल्लू जी, आपको पता था और आप मुझसे प्यार भी करते थे। मैंने आपसे कहा था ना एक दिन कि प्यार में बड़े धोखे होते हैं। निशा जी, आज फिर आप मुझे गलत समझ रही हो। प्यार में धोखे होते हैं ना, तो प्यार अमर भी होता है। और हाँ, मैं आपकी बहन को बचाने के लिए तैयार हूँ, अगर वो बचने के लिए तैयार हो तो। बिल्लू जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज आप मेरी बहन को बचा लो, प्लीज। निशा जी, आपकी बहन को सच का आईना दिखाना मेरी जिम्मेदारी है, और बचना ना बचना ये आपकी बहन पर निर्भर करता है। आप कल तक का इंतजार कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है बिल्लू जी। ठीक है निशा जी। ठीक। अरे वाणी, आज खेतों में कैसे? कुछ नहीं, बस मूड अच्छा था बिल्लू जी, सोचा खेत में घूमी आऊं। अच्छी बात है, खेतों में आना भी चाहिए, और फिर किसान की बेटी हो, खेतों में आना तो बनता भी है। ये तो है बिल्लू जी। और बताओ, आप कैसे हो? बस हम भी ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी थी। मुझसे पर्सनल? जी। हाँ जी, बोलो। सोच रहा हूँ बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन बात कुछ ऐसी है, बोलना तो पड़ेगा ही। बिल्लू जी, पहेलियां ना बुझाओ, जो बोलना है साफ साफ बोलो। हाँ, साफ साफ ही बता रहा हूँ। जिस लड़के से आप प्यार करती हो, आप उसके बारे में जानती हो? आपको क्या मतलब? वाणी जी, कुछ बातें ऐसी होती है जो बेमतलब भी की जाती है, और ये तो आपके घर की इज्जत का मसला है। मैं अपने घर की इज्जत नहीं समझती? अगर समझती तो आज मुझे ये सब ना कहना पड़ता। आपको ये हक किसने दिया कि आप हमारे घर के मैटर में बोले? और आप होते कौन हो? वाणी जी, मानो तो मैं बहुत कुछ हूँ, और ना मानो तो कुछ भी नहीं, लेकिन सच तो देख सकती हो। क्या दिखाना चाहते हो आप? दिखाओ। अच्छा, ये सहदेव का नंबर है ना? अब चुपचाप खड़ी हो और सुन। हेलो। हाँ सहदेव, क्या हाल है? बढ़िया है बिल्लू, कहाँ है? बढ़िया है, तू सुना। हाँ बस मैं भी बढ़िया हूँ। मैं ये कह रहा था, और क्या मौज चल रही? मौज के मजा आ रहा। अच्छा, ये वाणी की कहानी कहाँ तक पहुंची? वाणी की कैसे? चिड़िया जाड़ में पूरी तरह फंस गई है। बस 1 या 2 दिन में लॉन्ग ड्राइव के बहाने लेकर जाऊंगा, और बस सब कुछ ओके। और हाँ, तू भी चलिए, तू भी, मैं भी, रजीत भी, तीनों मौज लेंगे। ठीक है सहदेव। अरे नहीं, सुन। हाँ बता। भाई साहब, दूध का माल है भाई साहब, बस पूछो ना, गजब है। अच्छा, 2 दिन का, हाँ, 2 दिन का इंतजार कर, बस सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई। ओके भाई। खुली कुछ आंखें? बिल्लू जी, आपने मेरी और मेरे घर की इज्जत को बर्बाद होने से बचा लिया। मैंने अपनी बहन को बहुत गलत समझा। बहन बहन होती है। चल घर और उससे माफी मांग ले, वो तुझे माफ कर देगी। चल।
निशा वाणी दिखाई ना दे रही, कहाँ गई? पिताजी वो खेत पे को गई, खेत पे भेजी आज मैंने वो। सारे दिन पढ़ाई में लगी रहे, काम धंधे में लगी रहे, मन सा हल्का हो जाएगा। ठीक है बेटी, भगवान जो करेगा सब ठीक करेगा। ताऊ राम राम। राम राम बेटा बिल्लू, की बात घने दिनों में आया? नहीं ताऊ, मैं तो कल भी आया था, निशा से मिलकर गया जब दवाई लेने जा रहा था। अच्छा, बताया ना निशा ने? भूल गई होगी। निशा, मन ने वो तेरा काम कर दिया। काम? कौन सा काम? पिताजी वाणी को समझाने की जिम्मेदारी दी थी मैंने इन्हें। अच्छा। हाँ। ताऊ, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। और रही बात वाणी की निशा, उसे मैंने समझा भी दिया और वह समझ भी गई। अब तुम उसे कुछ कहियो ना। ठीक है बेटा, मैं चलूँ। अच्छा, राम राम। राम राम भाई। अच्छा, तो यह बात है, जब ही वाणी सिद्धि भीतर चली गई। कोई बात नहीं पिताजी, नादान है पर जल्दी समझ गई। चल ठीक है, और समझा के देख ले। चलो। वाणी बेटा, की बात खेत में मन नहीं लगा? पिताजी मुझे माफ कर दो, दीदी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। क्या हुआ वाणी? दुखी मत हो वाणी, सब ठीक हो जाएगा। है मेरा पागल बेटा, सुबह का भुल्ला अगर शाम को घर आ जा तो भुल्ला नहीं कहलाता। पिताजी एक बात समझ में ना आ रही, कौन सी? बिल्लू जी का क्या चक्कर है यूं? आ गया समझ में। पिताजी हाँ बेटी। शादी की तैयारी कर लो, किसकी? दीदी और बिल्लू जी की। अच्छा बेटी, बिल्लू तो बहुत बढ़िया लड़का है, अगर उसकी शादी निशा के साथ में हो जा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लोग कहते हैं कि बिना माँ की बच्चियों को पालना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर बेटियां समझदार हों तो ये काम मुश्किल भी नहीं है। राम राम जी। कैसी लगी हमारी मूवी? दोस्तों अच्छी लगी हो हमारी मूवी तो सर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए कैसी लगी आपको। और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए। अच्छा, तो फिर मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। राम राम।